इस्लाम अपनाने की मिली सजा, पिता ने 2 बेटियों को रखा कैद। हाईकोर्ट का आया बड़ा बयान, बालिग को अपनी आस्था चुनने की आजादी, पिता सरकार देंगे 25 लाख मुआवजा। मगर पीछे का खेल और भी ज्यादा कठिन। चलिए जानते हैं अहम खबर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू धर्म से इस्लाम अपनाने वाली 2 बालिग बहनों की अवैध हिरासत के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोनों महिलाओं को उनकी पसंद के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता देते हुए उनके पिता और उत्तर प्रदेश सरकार को संयुक्त रूप से 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि धर्म परिवर्तन के बाद दोनों को उनकी इच्छा के खिलाफ पैटर्नल घर में रखना उनकी पर्सनल फ्रीडम और संवैधानिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन था। याचिका में दोनों महिलाओं ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अपनी आस्था, अंतरात्मा, मेंटल पीस और स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन के लिए खुद से इस्लाम धर्म अपनाया। अंशु ने 2020 और दिया ने 2021 में इस्लाम धर्म कबूल किया था। दोनों ने साफ कहा कि धर्म अपनाना किसी दबाव, धोखे, अनुचित प्रभाव, टेम्पटेशन या लालच के कारण नहीं किया गया। उनका आरोप था कि धर्म बदलने के फैसले से नाराज पिता ने उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ आबाई यानी माता पिता के घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया। अब आप अदालत के फैसले के बारे में जान लीजिए। हाईकोर्ट ने दोनों महिलाओं से बातचीत की। कोर्ट ने उनकी प्रतिक्रियाओं को नेचुरल, कंसिस्टेंट और साफ पाया। कोर्ट को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये लगे कि दोनों किसी दबाव, डर, फितना या अनुचित प्रभाव में थी। कोर्ट ने कहा कि दोनों महिलाएं बालिग हैं और उन्हें अपने जीवन से जुड़े फैसले लेने की पूरी कानूनी क्षमता है। बालिग व्यक्ति के निजी फैसलों में माता पिता का अधिकार संवैधानिक स्वतंत्रता से ऊपर नहीं हो सकता। कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए ये फैसला सुनाया। न्यायालय ने कहा कि अधिकार व्यक्ति की निजी खुद मुख्तारी, गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 21 और 25 के तहत संरक्षण हासिल है। राज्य सरकार ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का विरोध किया। सरकार की ओर से महिलाओं के पिता द्वारा दर्ज कराई गई FIR का हवाला दिया गया, जिसमें हिंदू धर्म से इस्लाम में जबरन और धोखे से धर्मांतरण का आरोप लगाया गया था। जांच के दौरान BNS की विभिन्न धाराओं के साथ उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2021 की धाराएं भी जोड़ी गई थी। राज्य ने दावा किया कि कथित धर्मांतरण एक बड़ी संगठित साजिश का हिस्सा हो सकता है, जिसका देश की संप्रभुता, अखंडता और एकता पर असर पड़ सकता है। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि धर्मांतरण कानून के अनुरूप हुआ या नहीं ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन इससे किसी बालिग व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध लगातार कैद रखने को उचित नहीं ठहराया जा सकता। हाईकोर्ट ने पाया कि दोनों महिलाओं को उनकी इच्छा के खिलाफ पैतृक घर में रखा गया और उन्हें अपनी पसंद के अनुसार जीवन जीने से रोका गया। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि दोनों महिलाएं अपने पिता, राज्य या किसी अन्य व्यक्ति के हस्तक्षेप के बिना अपनी पसंद के किसी भी स्थान और किसी भी व्यक्ति के साथ रहने के लिए आजाद है। पिता और उत्तर प्रदेश सरकार को 25 लाख रुपए मुआवजा देना होगा। मुआवजा दोनों बहनों के बीच बराबर बांटा जाएगा। भुगतान 8 हफ्तों के अंदर करना होगा। पिता उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आवागमन, निवास, व्यवसाय या धार्मिक विकल्पों में हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे। पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक पासबुक, चेकबुक, धर्म परिवर्तन संबंधी दस्तावेज और अन्य निजी सामान 7 दिन के भीतर लौटाने होंगे। राज्य के अधिकारियों को दोनों महिलाओं की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण जीवन में किसी तरह का हस्तक्षेप न होने देने का निर्देश दिया गया है। जरूरत पड़ने पर राज्य को उन्हें सुरक्षा भी उपलब्ध करानी होगी। मगर इस खबर के पीछे की कुछ चीजें हैं जो नजरों से ओझल हैं। जमा नाम के यूजर ने दावा करते हुए लिखा, इन 2 बहनों की वजह से पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। जमा ने अपने ट्वीट में कुछ खबरें शेयर की है जो कि आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें दावा किया जा रहा है 2 हिंदू बहनों ने इस्लाम अपनाया और दर्जन मुसलमानों को सालों तक सजा भुगतनी पड़ी। उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। पुलिस और प्रशासन मुसलमानों के प्रति पक्षपाती और बेहद नफरत से भरे हुए हैं। खबर आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। हाल ही में आपने आयुष मलिक के केस में चांदनी कुरैशी और उनकी फैमिली का हश्र भी देखा कि उनके साथ क्या हुआ। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।